कमाल क्रिकेट खेला अफगानिस्तान ने अगेंस्ट इंग्लैंड। प्रेशर मैच था, मस्ट विन गेम था, वो जीतकर उन्होंने अपने चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के चांसेस रखे हुए हैं। हाँ, इंग्लैंड का सफर खत्म हो चुका, वो ऑफिशियली चैंपियंस ट्रॉफी से अब बाहर हो चुके हैं। आई थिंक अब ये टैग हट जाना चाहिए अफगानिस्तान के ऊपर से कि जब वो जीतते हैं तो वो अपसेट करते हैं। अभी अपसेट रहा नहीं है, वो बहुत ही इंप्रूव क्रिकेट टीम बन गए जो आपको दोनों फॉर्मेट्स में ऑन द डे कभी भी चैलेंज कर सकते हैं। वर्ल्ड T20 का सेमीफाइनल खेल लिया और अभी भी बहुत कमाल क्रिकेट खेल के उन्होंने ये मैच जीता है। बड़ी स्मार्ट मूव करने लग गए हैं वो। ट्रॉट तो उन्होंने रखा हुआ है, लेकिन साथ ही साथ जिस कंट्री में जाते हैं खेलने के लिए वहाँ के लोकल को मेंटोर बना लेते हैं। जब वो इंडिया गए थे तो वहाँ पे अजय जडेजा को रख लिया था, वेस्ट इंडीज गए तो वहाँ ब्रावो को ले आए, अब पाकिस्तान आए तो यूनुस खान को रख लिया। जाहिर है आपको लोकल्स जो है वो एक अच्छी इंसाइट दे देते हैं, बट जो भी आपको इंसाइट देते हैं बट आपने ऑन द डे परफॉर्म तो खुद ही करना होता है, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क करना होता है। ये तो हकीकत है कि अफगानिस्तान एक बहुत ही हार्ड वर्किंग टीम है, उनका जो सेल्फ बिलीफ है ना वो टॉप लेवल का है। और आज जो क्रिकेट उन्होंने खेला है, टॉप क्लास परफॉर्मेंस, स्पेशली इब्राहिम ज़ादरान की 177 फ्रॉम 146 बॉल्स। अगेन वही वाली बात है कि आपका स्टार्ट अगर स्लो भी हुआ हो तो उसके बाद वंस यू आर सेट देन इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्सेलरेट। जो मैं हमेशा कहता हूँ ना, एक्सेलरेट करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास गियर शिफ्टिंग एबिलिटी होनी चाहिए कि अगर आपने एक दफा अपने आपको सेट कर लिया, रन रेट भी आपका कम है, तो अब आपने कैसे वहां से चार्ज लेना है। लीड आपने करना है इफ यू आर सेट। 10 ओवर थे 37 फॉर 3, 15 ओवर 55 फॉर 3, 35 ओवर्स में 174 फॉर 3 और वहां से 325 रन उन्होंने बनाए हैं 50 ओवर्स में। लास्ट 15 ओवर्स में दे स्कोर्ड 150 रन अगेंस्ट इंग्लैंड बॉलिंग। 40 ओवर्स में 212 रन थे, वहां से 323 बने उनके अगले 40 मतलब 10 ओवर के अंदर 325, यानी 113 रन उन्होंने बनाए लास्ट 10 ओवर के अंदर। आउटस्टैंडिंग बैटिंग करके दिखाई है। और इसमें ज़ादरान के साथ साथ अजमतुल्लाह उमर जई जिन्होंने कैमियो प्ले किया अपना 31 बॉल्स में 40 रन, फिर इसी तरह मोहम्मद नबी जिन्होंने 40 रन बनाए 20-25 बॉलों पे। ये जो कैमियो थे इन्होंने जाहिर है एक चार चांद लगा दिए इनिंग्स के अंदर, लेकिन ज़ादरान ने जो मोमेंटम अपने तरफ शिफ्ट किया है अपनी बैटिंग करके, रिकॉर्ड रन हैं किसी इंडिविजुअल के ICC चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, कमाल की बैटिंग करके दिखाई है। अब ये एक लर्निंग है पाकिस्तान के लिए भी, जो ये अभी आजकल मैं देख रहा हूँ ना, एक सर्टेन फैन बेस है जो सारा ब्लेम बॉलिंग अटैक पे डाल रही है। आई अंडरस्टैंड कि हमारी बॉलिंग ओवररेटेड है और मैं ये बात 2022 से मानता हूँ कि हमारी बॉलिंग ओवररेटेड है। जब सारे ये पेस फैक्ट्री करते रहते थे तब भी हमारी बॉलिंग ओवररेटेड थी, फिटनेस फटीग थे, बहुत इशूज थे। लेकिन आप इस पिचेस पे जहां पर आपके बॉलर्स बॉलिंग मशीन बन चुके हैं, उन पिचेस पे आप बैटर्स की ब्लंडर्स को और उनके फेलियर्स को बॉलर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाल सकते कि बॉलर्स आपको जिताएंगे वहां पे। इस चैंपियंस ट्रॉफी में हर टीम के किसी ना किसी प्लेयर के पास सेंचुरी है सिवाय पाकिस्तान, क्योंकि हमारे बैट्समैन स्टेप अप नहीं कर रहे हैं। क्या 2 और 2.5 के रन रेट पे खेलने के लिए क्या आपको बॉलर्स मजबूर कर रहे हैं? हमारे बैट्समैन में वो सलाहियत है ही नहीं। इवन अफगानिस्तान बहुत खैर बेटर टीम है। इवन बांग्लादेश में भी तौहीद ने वहां पे सेंचुरी की थी 35 फॉर 5 के बाद। हमारे बैट्समैन कब स्टेप अप करेंगे भाई? मसला अगेन हमारे बैटर्स का है जो इन पिचेस के ऊपर भी चार्ज नहीं लेना चाहते, जिनका इन पिचेस पे भी अगर आपका स्लो स्टार्ट हो 2-2.5 के रन रेट पे तो गियर शिफ्ट करना नहीं जानते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है कि हमारे एक सर्टेन फैन बेस अपने फेवरेट प्लेयर्स के ब्लंडर्स को छुपाने के बजाय ना ओपनली क्रिटिसाइज करे कि हाँ ये गलती हमारे बैट्समैन से हो रही है। अगर आप 240 रन बना के देंगे बॉलर्स को डिफेंड करने को तो वो नहीं कर सकते। आज भी अगर 240 रन अफगानिस्तान ने बनाए होते तो वो नहीं डिफेंड कर पाते भाई। इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पहले 350 रन बनाए, तो क्या ऑस्ट्रेलिया ने ये कह दिया कि बॉलर ने 350 खा लिया, बैट्समैन नहीं चेस कर सकते? करके दिखाया, 47 ओवर्स में करके दिखाया। फिर इंग्लैंड ने भी 350 रन खाए डिफेंड करते हुए, तो क्या उनकी बॉलिंग बिल्कुल बेकार हो गई? भाई इन पिचेस पे बॉलर्स एक बॉलिंग मशीन बन चुके हैं, वो कुछ नहीं कर सकते इससे ज्यादा। कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश कर लेंगे बट आखिर में रन्स आपके रन्स लीक हो जाते हैं। अब इसी तरह इब्राहिम ज़ादरान ने 146 बॉल्स खेली हैं, उन 146 बॉल्स में 54 डॉट बॉल्स हैं इनकी सिर्फ। बाबर आजम ने 90 बॉल्स खेली हैं, 52 डॉट बॉल्स हैं। आधी डॉट बॉल है तो वहीं खेल गए, वो आधी से ज्यादा ही बल गए। मोहम्मद रिजवान ने 77 बॉल्स खेली हैं, 46 डॉट बॉल्स। इन डॉट बॉल्स को एक्सेलरेट नहीं किया किसी ने। इस डॉट बॉल का कोई आप जस्टिफाई कर ही नहीं सकते। क्या ये डॉट बॉल्स बॉलर ने आपको मजबूर किया था खेलने के लिए? तो ये लर्निंग है हमारे लिए कि भाई इन पिचेस के ऊपर अगर बैटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो किन पिचेस पे लेंगे? सारी गलती बॉलर्स की नहीं है। 350 रन खा लिए बॉलर तो हम चेज नहीं कर सकते भाई। 350 बन रहे हैं तो 350 चेज भी हो रहे हैं। आज भी इंग्लैंड ने 300 प्लस स्कोर किया है डिस्पाइट उनकी अर्ली विकेट्स गिरी थी। अफगानिस्तान की अपनी 3 विकेट्स अर्ली गिरी हैं। एक पॉइंट पे लग रहा था कि वो भाई 150 भी नहीं बना पाएंगे, वहां से 325 कैसे बना लिया उन्होंने? कैसे बनाए? कि वो क्यों नहीं कर रहा है कि भाई विकेट गिर गई तो विकेट बचाओ और 40 ओवर तक गेम को स्लो डाउन करते रहो? हम क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि हमारे अंदर ना वो मिसबॉल हक थॉट बैठी हुई है अभी तक कि बस अपनी विकेट बचा करना, हमने खेलते रहना है, विकेट ना गिरे, डर डर के खेलना है, आउट ना हो जाए हम कहीं। इस चक्कर में इतना प्रेशर ले लेते हैं कि उसके बाद कोलैप्स हो जाता है, फिर नहीं वहां से रिकवर कर पाते। अब इंग्लैंड भी चेस कर रही है 300 प्लस रन अफगानिस्तान के साथ, उनके लिए भी मस्ट विन गेम है। वहां पे भी उनकी अर्ली विकेट्स गिरी, डकेट भी आउट हो गए अर्ली ऑन, फिल सॉल्ट आउट हो गए। अच्छी बॉलिंग की उमर जई ने, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने फिर भी रन रेट को चलने दिया। अगर वो 300 प्लस तक जा रहे हैं और लड़के हार भी रहे ना तो इतना मसले वाली बात नहीं होती। और चेस करते हुए कई दफा ऐसा होता है कि आपकी फिर विकेट जो है ना गिरना शुरू होती है तेजी से और आप नहीं चेस कर पाते, लेकिन आप करीब जरूर पहुंच जाते हैं।
अब ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया था इस चीज़ में, ऑस्ट्रेलिया चेस करते हुए विकेट थ्रो नहीं कर रहा था, उन्होंने इनिंग्स को लेकर चलते रहे, रन रेट बरकरार रखा, वेट किया ड्यू फैक्टर का और आखिर में उन्होंने चार्ज किया। इंग्लैंड का मसला ये जो ओवर रेटेड बेसबॉल है ना कि हर बॉल पे बस बल्ले घुमाओ, ये बल्ले घुमाने के चक्कर में ना इनकी विकेट गिर जाती है, विकेट थ्रो कर देते हैं। यही हुआ इनके साथ भी, विकेट बीच में मिडिल ओवर में जल्दी गिर गई उनकी, वहां से फिर रूट के साथ कोई था नहीं फिनिश करने के लिए। ये जो ओवर रेटेड बेसबॉल है ना, ये बहुत, अब 2023 का वर्ल्ड कप, 2024 का वर्ल्ड कप, 2025 का वर्ल्ड कप, ये भी बहुत बुरे तरीके से स्ट्रगल कर रहा है। इनको इस बेसबॉल इंटेंट से ना बाहर निकलना होगा, कहीं ना कहीं आपको सिचुएशन को अडॉप्ट करना होता है। रन रेट अच्छा चल रहा है, मैच आपके हाथ में, अफगानिस्तान प्लेट में दे रहा था वापस रख के, इन्होंने कहा नहीं भाई वापस रख लो तुम, हम नहीं खेल रहे। तो आई थिंक ये अंडरस्टैंड करें इस चीज़ को कि भाई हमारे बैट्समैन जो हैं वो ना तो चेस करते हुए इस इंटेंट से खेलते हैं कि हमने 300 रन चेस करने, ना वो इस इंटेंट से फर्स्ट इनिंग में खेलते हैं कि हमने 300 रन का टारगेट देना है। डिस्पाइट उनको आप कोई भी कंडीशन दे दें, बैटिंग पैराडाइज हो जहां पे थोड़ा बहुत अर्ली ऑन सीम हो, बाद में बैटिंग फ्रेंडली हो जाए, उन पिचेस पे भी, किसी पिच पे भी उनको इंटेंट नहीं होती। तभी ये रीजन है कि इस चैंपियंस ट्रॉफी में सिवाय पाकिस्तान के हर टीम के किसी ना किसी प्लेयर के पास सेंचुरी है, हर टीम में एक सेंचुरियन बैठा हुआ है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? बॉलिंग बुरी है, बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग बहुत बुरी है जो इन पिचेस पे भी स्टेप अप नहीं कर रही। आखिर में अजमतुल्ला उमरज़ई जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग की है, नवीन उल हक मौजूद नहीं है तो उनकी एब्सेंस में बड़े ज़बरदस्त तरीके से फ्रंट से बॉलिंग अटैक लीड करते रहे, ऑल राउंड परफॉर्मेंस दी, पहले बैटिंग में कैमियो प्ले किया, फिर बॉलिंग में आके फाइफर लिया, अर्ली ऑन स्टार्ट अच्छा दिया, फिल सॉल्ट को आउट करके फिर इंपॉर्टेंट विकेट्स ली, बटलर की, ओवरटन, लास्ट विकेट आदिल रशीद। लेकिन जो विकेट ऑफ द डे थी वो थी जो रूट, जो आहिस्ता आहिस्ता गेम को इंग्लैंड की साइड पे लेके जा रहे थे। तो बहुत ही राइट एरियाज पे हिट कर रहे थे बॉल को, लास्ट ओवर जो प्रेशर सिचुएशन होती है वहां पे 13 रन डिफेंड करके जबरदस्त बॉलिंग उन्होंने की है। ओवरऑल नूर अहमद ने भी अच्छी बॉलिंग की, 5 का इकोनॉमी था, विकेट लेस रहे वो, लेकिन राशिद खान जो है वो बहुत एक्सपेंसिव रहे, 1 for 66 उन्होंने 10 ओवर में दिए, वो सरप्राइजिंग था। इंग्लैंड के अंदर जोफ्रा आर्चर ने अच्छी बॉलिंग की, स्टार्ट के अंदर 3 विकेट्स निकाली, पर उसको फायदा नहीं हुआ। बाद में जो सदरान ने, उमर जही ने और नबी ने जो फेटा लगाया वो देख के अलग मजा आ रहा था। तो इंग्लैंड के बॉलर्स तो कंप्लीटली क्लूलेस नजर आ रहे थे अफगानिस्तान के सामने। बट अफगानिस्तान आई थिंक जितनी तारीफ की जाए बहुत कम है, जबरदस्त क्रिकेट उन्होंने खेला, खुशी हो रही है उनका क्रिकेट ग्रो होते हुए देखकर, डिस्पाइट पॉलिटिकल डिफरेंसेस जो भी हो। लेकिन एज अ क्रिकेट फैन मुझे जेन्युइनली इस बात की खुशी इसलिए हो रही है कि जो क्रिकेट का डाउनफॉल आ रहा है ना, वेस्ट इंडीज डिस्ट्रॉय हो चुकी है, श्रीलंका गिर रही है, पाकिस्तान का जनाजा निकला हुआ है, बांग्लादेश इंप्रूव नहीं करती, वहां पे चंद 2-3 टीम्स रह गई थी, उधर अफगानिस्तान ने जिस तरह से परफॉर्म करना शुरू किया है, वाकई ये क्रिकेट फैन की हैसियत से खुशी हो रही है। एंड आई होप कि वो इसी तरह से और अच्छा परफॉर्म करते रहे। बायलैटरल वो सही से खेल नहीं पा रहे होते, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के साथ बाइकआउट पे रहते हैं, बट लिमिटेड कैपेसिटी और लिमिटेड क्रिकेट के अंदर जितनी इंप्रूवमेंट उन लोगों ने शो किया अफगानिस्तान ने, दे हैव डन अ ब्रिलियंट जॉब। जो एक प्रॉब्लम अफगानिस्तान के साथ है ना वो है चेस करते हुए, एनीथिंग अबव 280, 290 और 300 प्लस वहां पे वो कोलैप्स कर जाते हैं। लेकिन अगर उधर भी वो सेंसिबल क्रिकेट खेलें, जिस तरह उन्होंने चेन्नई में खेला था अगेंस्ट पाकिस्तान, कोई चांस नहीं दिया था, इनिंग्स को कैरी करते रहे, डीप लेके जाने की कोशिश करते रहे, रन रेट बरकरार रखा और जीत गए, तो वो चेस कर सकते हैं। बट वो मसला है कि वो थोड़ा बहुत कभी कभी T20 स्टाइल में अर्ली ऑन खेलते हैं, विकेट गिरती हैं और उसका वो कोलैप्स करते हैं चेस करते हुए। लेकिन डिफेंड करने की बारी आती है, अगर अर्ली ऑन उन्होंने बना लिया बड़ा स्कोर और डिफेंड करना है तो उनकी बॉलिंग के पास इतनी सलाहियत है। तो बहुत खुशी हो रही है देखकर कि अफगानिस्तान का क्रिकेट जो है वो हर बदलते दिन के साथ बहुत बेहतर होता चला जा रहा है। उनका जो सेल्फ बिलीफ है वो बहुत टॉप लेवल पर है, हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेहनती लोग हैं उनके सारे, कमाल उन्होंने क्रिकेट खेला है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अफगानिस्तान क्रिकेट फैंस।